गुण क्या होते हैं। ठीक है भाई, तो अपना हम हेडिंग डाल देंगे। ए पॉइंट तो भौतिक गुण देख लेते हैं, बी पॉइंट देखेंगे रासायनिक गुण। ठीक है जी, लिख लीजिए साथ में रासायनिक गुण। किसी धातु के रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसी कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑफ ए मेटल। ठीक है जी, तो पहला लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट पॉइंट जो होगा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ संयोजन। ठीक है, या अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया या अभिक्रिया भी आप लिख सकते हो। ठीक है जी, चलिए, तो अगर कोई धातु किसी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो फिर क्या बनाएगा। जब भी कोई धातु भाई, ठीक है, कोई धातु किसी ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, धात्विक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है जी, जिसे कहते हैं मेटालिक ऑक्साइड। अब ये जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं ना, ये नेचर में कैसा होते हैं, प्रकृति में कैसा होते हैं भाई, इसका क्षारीय प्रकृति होता है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, बेसिक इन नेचर होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। चलिए जरा इसको देखते हैं, उदाहरण देखें हम। ठीक है भाई, उदाहरण लिख के, जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल लिया हमने, कोई सोडियम है, अगर इसको मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दिया तो क्या बनेगा भाई, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है जी, इसको बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड। बैलेंस कर लो, 2 सोडियम यहाँ पे, एक ही सोडियम यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को 2 करोगे तो 2 ऑक्सीजन हो गया, कि सोडियम 4 हो गया, तो 4 यहाँ कर लो। ठीक है जी, अब ये तो हो गया पहला सोडियम ऑक्साइड। अगर मैं दूसरा ले लूँ मैग्नीशियम, अगर इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दिया तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है जी, ठीक, चलिए इसको भी बैलेंस कर लो। कैल्शियम लिया, तो कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ करवाएगा तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। बैलेंस कर दो, 2 ऑक्सीजन यहाँ तो 2 यहाँ। अगर जिंक ले लिया, जिंक को ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है जी, 2 यहाँ बैलेंस कर दिया। तो ये सभी क्या है, ये सभी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब इसके रीजन बताते हैं। ठीक है, अब इन ऑक्साइड को हम अगर जल में घुलाते हैं, जल में घोलते हैं तो फिर, या जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो फिर क्या होगा। ठीक है जी, तो अगर मैं सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है जी, सोडियम ऑक्साइड को अगर मैं जल के साथ H2O के साथ किया तो फिर क्या होगा रिएक्शन, NaOH। ठीक, 2 है यहाँ, 1 है, 2 है, तो 2 कर दो, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस हो गया। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये आपने पढ़ा होगा, एक टाइप का क्या है, बेसिक है, बेस है। ठीक है जी, दूसरा अगर मैं ले लूँ, ठीक है, अगर मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसको मैंने H2O के साथ करवा दिया तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसी तरह से हम और ले सकते हो आप, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर करवा दिया H2O के साथ तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप देख पा रहे हैं ये सभी क्या है, बेसिक इन नेचर है। क्या है, बेस ही है, ये सारे बेस है, तो बेस होगा तो नेचर इसका बेसिक होगा। अब चलिए इसमें एक चीज़ और जो अपने को ध्यान रखना भाई, इसको मिटा देते हैं हम। एक चीज़ क्या ध्यान रखना है यार, वो रखना है, इसी में कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं।
वो ऑक्साइड क्या क्या है, उस ऑक्साइड को नाम क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले इसको बोलते हैं उभयधर्मी, ठीक है, इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक, ठीक है। ये क्या करते हैं, एसिडिक और बेसिक दोनों सॉल्यूशन के साथ, दोनों में से किसी एक को करेगा। ऐसा नहीं कि पहले इसके साथ कर लिया जो रिएक्शन बनाएगा, फिर दोबारा उसी मेटालिक ऑक्साइड को आप बेस के साथ भी कराओगे तो रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। बाकी ऐसे नहीं होते, सारे के सारे ऐसे नहीं है, सारे बेसिक ही नेचर है, कोई एसिडिक नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हैं, ठीक है, जो एसिडिक और बेसिक दोनों है, ठीक है, इसीलिए उसको कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। वो कौन कौन से है तो याद रख लीजिएगा, एक तो जिंक ऑक्साइड है, दूसरा है एल्युमिनियम ऑक्साइड है, तीसरा अभी मैं बेरिलियम ऑक्साइड लिखा देता हूँ, ठीक है। अब एक उदाहरण देख लेते हैं इसका भी। अगर हम जिंक ऑक्साइड को, ठीक है जी, अगर मैं HCl के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो क्या बनेगा जी, जिंक क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड, ठीक है, प्लस H और O बन गया तो प्लस H2O बनेगा, ठीक। तो अगर बैलेंस करना है तो कर लीजिए, 2 क्लोरीन है यहाँ, 1 क्लोरीन है, तो 2 यहाँ कर लीजिएगा, तो 2 हाइड्रोजन भी हो गया और 2 क्लोरीन भी हो गया, बैलेंस हो गया। अगर इसी जिंक ऑक्साइड को अगर मैं किसके साथ करवा देता हूँ, NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि एक क्षार है या बेस है, और ये क्या था, एसिड, ठीक है। चलिए, तो जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट, इसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट, ठीक है जी, सोडियम जिंकेट प्लस क्या, H2O, ठीक है जी। चलिए, तो आप क्या देख रहे हो, ये जो जिंक ऑक्साइड है, ये क्या, जिंक ऑक्साइड, ये एसिड एवं बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, उभयधर्मी कहते हैं, इसीलिए इसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। आशा करते इतनी बात समझ में आ गया होगा। तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन जो है, कोई भी धातु, कोई भी मेटल जो है, कोई भी मेटल अगर किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा, मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा, ये याद रख लीजिएगा। ये मेटालिक ऑक्साइड जो है नेचर इन बेसिक होते हैं, बेसिक इन नेचर में होते हैं, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है जी। और ये सारे एग्जाम्पल जो है आपके पास रहा, और बाकी वेदर में ये सारे तो पता चलिए। देखा था भाइयों कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है धातु क्या बनता है। दोस्तों अब जो देखेंगे हम दूसरा पॉइंट, अगर कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया ठीक है, रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है जी। अगर कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो फिर क्या बनाएगा, ठीक है। तो जरा देखिए, कोई भी धातु जो है, धातु अगर जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो फिर क्या बनाएगा। एक तो गारंटी है कि हाइड्रोजन गैस का इवोल्व होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगा, इवोल्व बोलते हैं भाई निकलना, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जिसमें क्या होते हैं, हीट भी निकलते हैं कुछ मेटल में, जो काफ़ी हाईली रिएक्टिव मेटल होंगे। कौन से मेटल में, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होंगे, ठीक है जी, इतना याद रख लीजिएगा। और दूसरा जो बनता है, कोई मेटालिक ऑक्साइड बनेगा या हाइड्रोक्साइड बनेगा, मेटालिक हाइड्रोक्साइड लिख लीजिए बेहतर रहेगा, ठीक है जी।
मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, अब चलिए उदाहरण लेते हैं हम। जैसे पहला जो है पोटासियम, ये के क्या है, पोटासियम। पोटासियम अगर H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर क्या बनेगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस में H2 गैस, ठीक है जी, हाइड्रोजन गैस, प्लस में हीट इवोल्व होगा, हीट इवोल्व होगा, ठीक है जी, और हाइड्रोजन गैस। जब हीट निकलता है तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं भाइयों, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है जी। और ये इतना काफ़ी तेज होता है जिसके कारण इसमें, किसमें, पोटासियम में, एक और ही लिख लियो, दूसरा मैं सोडियम लिखता हूँ और ये H2O लिखता हूँ, और ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, ठीक है जी, प्लस हीट। अब ये भी एक है, ये भी एक्जोथर्मिक ही है, ठीक है जी। अब ये दोनों में क्या क्या है, इन दोनों में क्या होता है, कैच फायर होता है, ठीक है। कैच फायर मतलब आग लग जाता है, आग लगना। अब एक्चुअली ये जो है इतने रिएक्टिव है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव है, इतने की हाईली रिएक्टिव लिखना, ठीक है। काफ़ी अधिक क्रियाशील धातु है जो कोल्ड वाटर के साथ, कोल्ड वाटर, ठंडे पानी, ठीक है जी, ठंडे पानी के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है, ठीक। इतना अभिक्रियाशील धातु है, क्या है, अधिक अभिक्रियाशील धातु है, अधिक अभिक्रियाशील, ठीक है भाई। अब होता क्या चीज़ है, आपको पता है हाइड्रोजन जो है ये फ्लेमेबल है, ठीक है, क्या है, फ्लेमेबल है, ठीक है। आग पकड़ने के लिए सक्षम है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ही सारे फ्यूल बनते हैं, इसका भी फ्यूल बनता है। तो जब भी कोई मेटल जो है, ये सोडियम और पोटासियम जो मेटल होते हैं, जब इसको पानी में आप अगर कोल्ड वाटर में डालोगे, ठीक है, तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है और हीट भी निकलता है। और आपको पता है हाइड्रोजन गैस कैसा होता है, फ्लेमेबल होता है, मतलब उसमें आग पकड़ सकता है, ठीक है जी। आग क्या फ्यूल ही है, तो आग क्या पकड़ सकता है, ठीक है जी। तो हीट मिला, जलने लग जाए हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस जलेगा तो ये पोटासियम को भी जलाने लग जाएगा। इसीलिए जब भी पोटासियम और सोडियम को जब पानी में डाला जाता है तो बम की तरह आवाज़ करता है, ठीक है। क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, और जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, ठीक है जी, तो वहाँ पे हीट तो निकल ही रहा है इस रिएक्शन में, तो हीट भी मिल गया और ऑक्सीजन भी मिल गया, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, जलने लग जाएगा। जब हाइड्रोजन जलेगा तो उसके चारों, वो जहाँ पे जलेगा मेटल तो ही है, ठीक है, वहाँ पे रिएक्शन इतना तेज होता है, फास्ट होता है, तो उस मेटल को भी जलाने लग जाता है, ठीक है। इतना काफ़ी अभी, बाकी और भी जाओगे तो इसको और भी अच्छे से पढ़ोगे, बाकी इतना आपको सफिशिएंट है। चलिए, और दूसरा जो है, अगर मैं कैल्शियम बोलूँ, कैल्शियम भी ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, ठंडे पानी के साथ, ठीक है जी, और बनाता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें भी हीट निकलता है बट कम मात्रा में, कम मात्रा में। तो इसीलिए ये, इसमें क्या होता है, कोई भी नो कैच फायर होगा, इसमें आग नहीं लगेगा। और इसीलिए पूछा भी जाता है, ये इतना रिएक्शन, इतना रिएक्टिव होता है भाई कि अगर एक खुले में भी रखा जाए तो पर भी आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए इसको लिख दीजिएगा सोडियम, और लिखा भी जाता, पूछा भी जाता है, सोडियम और पोटासियम ऐसे धातु है जिनको केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, ठीक है। चलिए, अभी इतना हो गया अपने को। अब एक और लिख लीजिए, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम से पहले एक जो है रह गया, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ठंडे पानी से नहीं करता है, वो किससे करता है, हॉट वाटर से करता है। किससे, हॉट वाटर, H2O, और ये भी बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में H2 इवोल्व करेगा, ठीक है जी। चलिए, और क्या रह गया,
और क्या रह गया भाई, तो और है एल्युमिनियम प्लस, अगर मैं H2O के साथ करा दूँ, एल्युमिनियम, आयरन रह गया और जिंक, ये 3 को रिएक्शन करवाता हूँ H2O के साथ। ठीक है जी, ज़रा देखिएगा, ये 3 जो है एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ये तीनों किसके साथ करता है, स्टीम के साथ करेगा। ठीक है जी, भाप के साथ रिएक्शन करता है। और ये क्या बनाएगा, ये एल्युमिनियम बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, सही है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस H2 गैस। ये जो है फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2, और ये जिंक ऑक्साइड प्लस H2। ठीक है, तो ये सभी जो है आपको धातु अगर जल के साथ अभिक्रिया करेगा और कौन से किस जल के साथ अभिक्रिया करेगा ये है। ठीक है जी, आशा करते हैं क्लियर हो।